दहशत फैला चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर था कि इस बार जवाब नेवी से मिलेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आईएनएस विक्रांत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती ने पाकिस्तान के वॉरशिप को कराची हार्बर में ही बंधक बना दिया। अब रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे और इससे पहले भी वो श्रीनगर में थल सेना के बेस और भुज में भारतीय वायुसेना के बेस पर पहुंचे थे। आखिरकार आपने सिद्ध किया है कि सचमुच आप हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं। आपने यह सिद्ध किया, पार पाते हुए आपने इस मिशन को सक्सेस दी है, इस मिशन को आपने सफल बनाया है। जो साहस आप लोगों ने दिखाया है वह सिर्फ हमारी नेवी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरी मानवता के लिए अपने में एक मिसाल है, अपने में एक एग्जाम्पल है। और यह एग्जाम्पल इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हमारी बेटियों द्वारा किया गया है। हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है। चित्रकूट में सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दक्षिणा भी ली है, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा में पीओके की मांग कर ली है। रामभद्राचार्य ने कहा कि सेना अध्यक्ष ने उन्हें पीओके को लेकर कहा है कि जरूर मिलेगा। चित्रकूट में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगत गुरु ने न सिर्फ उन्हें वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी बल्कि दक्षिणा में प्रतीकात्मक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, वो नक्शे से मिटने वाला देश है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सेनाध्यक्ष ने पीओके को लेकर कहा कि जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी हुई, उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा, और सब बहुत आनंद आया। देश पाक को कुछ संदेश क्या दो पाक को, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या, उसे संदेश नहीं दूंगा। चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके मांगा और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 18 से बातचीत में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्या रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख का गोत्र पूछा था? जो समाज और जाति को बांटे वो स्वामी नहीं हो सकता। स्वामी भद्राचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका गोत्र पूछा जिन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए गए थे, जो सैनिक के बड़े अफसर थे, उनका गोत्र उनको पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो सरजू पाणी है कि वो कानिकुब्जी ब्राह्मण है। ये सब पूछा कि नहीं पूछा? इस बात से क्या आशा है, गोत्र कहाँ पे बीच में आ गया? क्यों उनका उद्बोधन नहीं सुना था क्या कि ये नीच ब्राह्मण है, ये उच्च ब्राह्मण है? तो कैसे उन्होंने दीक्षा दे दी? तो स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचारों से आप सहमत नहीं हैं? देखिए, जो समाज को बांटे, जो जाति को बांटे, वो कभी स्वामी हो ही नहीं सकता। जगत गुरु ने कहा कि उन्होंने सेनाध्यक्ष से गुरु दक्षिणा के तौर पर पीओके मांगा है, जिसे देने का वादा भी उन्होंने किया है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्र सरकार और सेना पीओके को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं इस पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान। नमस्कार। होगी पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, उनका जुड़ाव भारत के साथ है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि इस बार एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं।
हम श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है, कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। I think that is something that we have to do. That एक बार ही जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ जाएंगे, जहां वो सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर वो नियुक्ति पत्र भी देंगे। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह उस सिंह सभा गुरुद्वारे भी जाएंगे। पुंछ में पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात सिंह सभा गुरुद्वारे को निशाना बनाया था। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए पुंछ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अमित शाह जम्मू पुंछ के अपने 2 दिन के दौरे पर हैं और इस समय मेरी मौजूदगी पुंछ में है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज 11 और 11:15 बजे के बीच में पुंछ पहुंचेंगे और ये पुंछ वही इलाका है, वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 6-7 की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी जो है वो गोलाबारी की थी, जिसमें पुंछ का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। बता दें कि जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो गुरुद्वारे जाएंगे जहाँ पर नुकसान हुआ था, उसके बाद वो गीता मंदिर जाएंगे और उसके बाद वो उन लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने जो है अपनी जानें गंवाई, उन लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उस 6-7 की दरमियानी रात में जिनका नुकसान हुआ था, जिनको चोटें पहुंची थी, वो उनसे भी मुलाकात करेंगे, नियुक्ति पत्र उनको देंगे। 1.5 घंटे का कार्यक्रम उनका पुंछ के डाक बंगले में रहेगा। और आपको बता दें इस समय मैं पुंछ के चौक पे हूँ जहाँ पर सुरक्षा जो है वो 4 चौबंद कर दी गई है। ये पुंछ का वो किला चौक है जहाँ से अमित शाह का जो काफिला है वो गुजरेगा और सुरक्षा 4 चौबंद यहाँ पर कर दी गई है। चाहे वो भारतीय सेना के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, चाहे ट्रैफिक की हम बात करें तो आपको बता दें कि ट्रैफिक की गाड़ियाँ, ट्रैफिक के अधिकारी खुद जो है वो यहाँ पर चौक पे मौजूद है और लगातार जो है हर आने जाने वाली गाड़ी की लगातार जांच की जा रही है। हालांकि दौरे से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए गए थे पुंछ में, लेकिन लगातार जो है इलाके में जो है वो हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि पुंछ एक जब 6-7 की दरमियानी रात पुंछ में जब हमला हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जवाबी कार्रवाई में पुंछ में गोलाबारी की थी पाकिस्तान ने, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जिसके बाद आपको बता दें कि अब अमित शाह का ये पहला दौरा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है उनका जम्मू और पुंछ का। कल वो जम्मू में थे और आज वो 11-11:30 बजे के बीच में पुंछ पहुंचेंगे और ये वही एरिया है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पुंछ। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य अमरनाथ यात्रियों को हर सुविधा देंगे। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अफसरों के साथ बैठक भी की है। तो 3 से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 3 जुलाई से, और ऐसे में एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अमित शाह का सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का ये निर्देश है और इस दौरान अमरनाथ यात्रा को लेकर अमित शाह
जो है पूरी यात्रा को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आए, बड़ी बैठक करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर जो मन में लोगों के भय है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। सरकार का हर एक मोटिव ये है कि इस वक्त आराम से यात्री आए और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर कहा कि सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की। पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा आया सामने। शहबाज शरीफ कहा कि सुबह की नमाज के बाद अटैक का प्लान था, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस बरसा दी। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और हमारे कई एयरबेस को नष्ट कर दिया। तो देखिए, पाक के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा यहां पर किया गया है।